बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के वो स्टूडेंट्स जिनके स्कूल में नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो है वो डोर्स की गई है टीचर्स की तरफ से, उसमें से ज़रूर तैयारी करें अपने पेपर जो के होंगे। लेकिन बेहतर प्रिपरेशन के लिए कैन ऑल्सो लुक एट द कैंटैब पब्लिशर्स बुक। ये भी एक बहुत अच्छी लिखी हुई बुक है और इसकी एक्सरसाइजेस स्पेशली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एक्सरसाइजेस। तो आई विल ट्राई कि मैं तमाम चैप्टर्स की इसी तरह एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस भी आपको साथ साथ अपलोड करके देता रहूँ। ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन है कैंटैब चैप्टर नंबर 1। तो MCQ सबसे पहले देखते हैं। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, डेंसिटी भी डिराइव्ड है, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, करंट इसमें बेस। नेक्स्ट वन इज व्हेन एक्सप्रेसिंग 5000 इन साइंटिफिक नोटेशन इट बिकम्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, तो 5 के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 5000 में डेसिमल जो है आप यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं 5 के बाद 3 डिजिट्स, तो ये होना चाहिए 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर 10 टू द पावर 6? मेगा होता है। विच इज अ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो या जो इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने वाला है उसकी परफॉर्मेंस पर एरर। फॉर एग्जांपल अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन द रीडिंग्स। ये अनप्रेडिक्टेबल जो होता है एरर, ये आप कोई भी एरर ऐसा जिसकी आप वजह ना बता सकते, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एरर। अनप्रेडिक्टेबल एरर मींस इट इज अ रैंडम एरर। सी में वैसे ही रैंडम लिखा हुआ है, रैंडम डिस्टर्बेंसेस इन द लैब, ये रैंडम एरर ही होगा। डी में है डिफरेंट रीडिंग्स ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम्स, दिस इज ऑल्सो रैंडम एरर बिकॉज यू आर गेटिंग डिफरेंट। तो ए ही है मिसरेड स्केल। मिसरेड स्केल मतलब आपने पैरालेक्स एरर है, इसमें आपने सही तरह रीडिंग्स दी नहीं है, तो इसलिए ये पर्सनल एरर सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी। मैंने एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ अ लार्ज क्राउड, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्राउड की साइज को आप एस्टिमेट कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद। तो एक तो व्हेन यू एस्टिमेटिंग द साइज, साइज में यूनिट्स का काम नहीं, तो ऐसा यूनिट्स तो क्रॉस हो जाएगा, नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड यानी छोटे से बड़ा, तो आप ऐसा नहीं है कि क्राउड में देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन, ये इसलिए ये भी आउट हो जाएगा। प्रिसिशन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज वैल्यू, बड़े नंबर्स के साथ जब आप कर रहे हो, यहाँ से रावलपिंडी से लाहौर तक का डिस्टेंस या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक का डिस्टेंस, यू नॉट लुकिंग एट द प्रिसिशन। प्रिसिशन इज व्हेन यू आर लुकिंग एट स्मॉल वैल्यू, ये भी आउट हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन ही एक ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन है कि आप ये बताएंगे कि लेट्स से 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3, 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4, इतने इतने लोग हैं रेडियम के अंदर। ओके, टू इंश्योर एक्यूरेसी इन एन एक्सपेरिमेंट वन शुड, एक्यूरेसी के लिए एरर को कम से कम होना। एक्यूरेसी का मतलब मिनिमल एरर है। तो बी है फॉर एग्जांपल ओनली यूज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम वर्नियर कैलिपर डिजिटल वाला तो नॉर्मल करते हैं, तेज यूज करते हैं, थिंग एक्यूरेट आ सकते। ऑलवेज वेयर एट नाइट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यूज द लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, उसके लिए आप स्मॉल वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते। ऑप्शन ए ही ठीक है, टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंड द एवरेज। एवरेज लेने से एरर जो है वो डिवाइड होता है इन स्मॉल। नंबर 7 स्टेट्स आफ्टर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन राउंडिंग ऑफ नंबर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर। जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर्स की, ना उससे एक्यूरेसी बेहतर होती है ना उससे क्लैरिटी होती है प्रेजेंटेशन के अंदर। कि राउंडिंग ऑफ में आपकी जो रीडिंग है उसमें प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमने एनबीए को भी देखा था कि इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, देखिए फर्स्ट वाले में 1 भी सिग्निफिकेंट है, 0, 0, 5, ये चारों सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों दो सिग्निफिकेंट 1 और 5 के दरमियान। इसमें देखिए सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि डेसिमल नहीं। यार डेसिमल के अगर जीरोज होंगे और एक ही कोई और सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। सी इज 0.00105। ये वाला पहला वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों जीरोज ये भी नहीं है, 105 ये 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, लास्ट वाली में 4 है। Okay, if an error leads to unpredictable fluctuations in readings, this error can be best categorized as, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, रैंडम।
व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? लेंथ, डायमीटर। तो डायमीटर में बेसिकली a student determines the circum of a football, which instrument gives reading that is the circumference? देखिए सर्कमफ्रेंस होता है जो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बाहर की बाउंड्री होती है, तो सर्कमफ्रेंस। अगर मैं इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगा तो ये बाहर की आउटर जो बाउंड्री है सर्कम, ये सारी। अब इस सर्कमफ्रेंस के लिए हमें क्या चीज़ सूटेबल है? तो वर्नियर कैलिपर। कैलिपर ये साइज से बड़ा है 1 फुट, तो कैलिपर तो इसका डायमीटर रेडियस कर ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। माइक्रोमीटर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रूलर, रूलर होता है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा होता है। स्ट्रेट चीज से आप ये सर्कमफ्रेंस जो है, ये सर्कुलर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक ही चीज, ये टेप। फिर टेप राउंड हो सकती है, टेप को इसके गिर्द आप आकर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 12 स्टेट्स a length of copper wire is labeled length 0.50 meter and diameter 0.50 millimeter. Which instruments are more? तो 0.50 मीटर लेंथ है और 0.50 मिलीमीटर। तो 0.50 जो है ये तो फाइंड आउट हो सकता है या वर्नियर कैलिपर से, या तो स्क्रू गेज तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वर्नियर कैलिपर पे आप डायमीटर कर सकते हैं। नहीं, माइक्रोमीटर है, डायमीटर में माइक्रोमीटर है, तो इट्स आइदर बी और डी। लेकिन जो आप लेंथ देखें तो 0.50 मीटर है, वो वर्नियर कैलिपर से आप नहीं कर सकते। लेंथ आप करेंगे मीटर से और डायमीटर करेंगे माइक्रोमीटर से, तो इसलिए ऑप्शन बी। नंबर 13, in an experiment a ball is rolled down a curved track that is about half a meter long. Which measuring device is used to measure the length accurately? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, रूलर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो कर्व की लेंथ के लिए रूलर इस्तेमाल नहीं हो। माइक्रोमीटर बहुत छोटी चीज़ों की लेंथ के लिए होता है, 0.5 मीटर तो कर ही नहीं सकता, ये भी आउट हो जाएगा, रूलर भी आउट हो जाएगा। टॉप वॉच से टाइम फाइंड आउट करते हैं, ये भी आउट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज टेप। जो कर्व चीज़ें हैं उनकी मेजरमेंट हम टेप से। Number 14 is the diagram shows 4 balances W, X, Y, and Z. The scales of all the balances are calibrated on Earth to measure the mass. Which balances also measure the mass correctly when used for the? तो देखिए बैलेंस जो है वो मेजर करके दे सकता है आप मैस, लेकिन कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्चुअली मेजर तो वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके आपको मैथ्स में रीडिंग बता रहे हो। तो पहचान क्या है इसमें? अगर आपका बैलेंस सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट ले रहा है मेजरमेंट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो वो वेट को मेजर करता है और फिर उस वेट को कन्वर्ट करता है मैथ। अगर एक ऑब्जेक्ट ले रहा है और अगर दो ऑब्जेक्ट के मैथ को वो कंपेयर कर रहा है, तो वो डायरेक्टली मैथ्स में। देखिए फर्स्ट वाला स्प्रिंग बैलेंस, इसमें इधर नीचे आप एक मैथ हैंग करते हैं, ये क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मैथ कर रहा है, तो ये डायरेक्टली फाइंड आउट क्या करता है? वेट। इसकी स्केल आपको कन्वर्ट करके मैथ्स में रीडिंग बताती, लेकिन असल में तो ये वेट फाइंड आउट करता है। जब तो आप मून पर लेकर जाएंगे, ये मून पर जो वेट होगा उसको मैथ्स में कन्वर्ट करेगा। तो मून पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती, ग्रेविटी की वैल्यू कम होने की वजह से मून पे वेट भी कम आएगा और मैथ्स की वैल्यू पे जाकर कम बताएगा। हाँ, एक इसी तरह ये डिजिटल बैलेंस है, इसके ऊपर भी आप एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट का मैथ्स कंपेयर नहीं। ये भी क्या मेजर करता है? बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ये वो फाइंड आउट, उसको कन्वर्ट करके आपको मैथ्स में रीडिंग बताता है। तो इसलिए मून पे जाके ये भी रीडिंग कम बताता है। वाई और जी दोनों में देखिए दो मैसेज है, एक इधर मैस है, एक इधर मैस। एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, या हम अगले चैप्टर से उसका यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का यूज करके ये मैस की वैल्यू फाइंड आउट। तो दो मैसेज इन्वॉल्व है, इसलिए ये डायरेक्टली मैस मेजर कर। जी के अंदर भी दो मैसेज इन्वॉल्व है, इधर आप कोई नॉन मैस रखते हैं, जैसे दुकानदार यहाँ पे पत्थर रखते हैं किलो का 2 किलो का, और इधर वो चीज़ जिसका मैस करना है वो रखते हैं। तो दो मैसेज को कंपेयर कर रहे हैं, ये अर्थ पर भी वही रीडिंग देगा और मून पर भी रीडिंग। इट्स वाई एंड जी, वाई एंड जी वाला ऑप्शन बी ठीक। नंबर 15 states the scales of all the balances are calibrated। अच्छा, ये वही वाला रिपीट, 14 15 रिपीट हो। 16 is a small cylinder is rolled along a ruler and completes 2 full turns as shown in the diagram। तो इसको यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, 2 कंप्लीट रोटेशन देने के बाद यहाँ तक आपने बताना है इसका सर्कमफ्रेंस। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ
हुआ है वहाँ पर स्केल की रीडिंग देखे क्या है। ये रीडिंग पहले स्केल की हम पढ़ेंगे। ये रीडिंग है 1.4 और जहाँ पर ये एंड हुआ है वहाँ पर रीडिंग देखेंगे हम क्या है। वहाँ पर है 10.2, ये रीडिंग है 10.2। तो दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10.2 माइनस 1.4। 10.2 में से 1.4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.8। दिस इज 8.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इस बॉल को 2 रोटेशंस देने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है स्केल पे वो है 8.8 सेंटीमीटर। तो एक रोटेशन के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 2 रोटेशंस के लिए अगर 8.8 है तो एक रोटेशन के लिए, फॉर वन रोटेशन, एक दफा रोल करने के लिए, एक दफा उसको स्केल के ऊपर रोल करने के लिए डिस्टेंस होगा 8.8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4.4 सेंटीमीटर। अब ये समझ लें, ये बॉल जब एक दफा रोटेट होती है तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। एक दफा रोटेट होने पर ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल का सरकमफेरेंस बेसिकली 4.4 सेंटीमीटर ही आएगा कैम्ब्रिज के पास पेपर्स में। नंबर 18, माइक्रोमीटर्स, मीटर रूल्स, टेप एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, व्हिच रोड आइडेंटिफाइज द मोस्ट सुटेबल डिवाइस। तो देखिए इसमें आपने लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखना है और फिर ऑप्शन आंसर दें। तो लेंथ मेजर करनी है 0.15 मिलीमीटर है, तो मेजरिंग डिवाइस माइक्रोमीटर उसके यूज हो रही है, तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। तो 0.15 मिलीमीटर की जो रीडिंग है वो माइक्रोमीटर से ही है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। मीटर रूल 0.50 मिलीमीटर, तो इतनी छोटी रीडिंग मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, छोटी रीडिंग ये मेजर नहीं कर सकता। टेप का भी लीस्ट काउंट 0.1 होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट तो ठीक है लेकिन 0.50 मीटर है, तो इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती वर्नियर कैलिपर। इसकी ऑप्शन ये थी। 19 states which reading is given to the 1/10 of a millimeter। तो 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर इसको देखिए सबको बारी बारी करना। 3.3 सेंटीमीटर, तो आपने पहले कन्वर्ट करना है जो ठीक है मीटर में कन्वर्ट। तो 3.3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे ले, सेंटी बड़ा यूनिट है, मिली छोटा यूनिट। जब भी एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से जितना दोनों में डिफरेंस। तो एक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट बन जाएगा 33। 33 मिलीमीटर इज नॉट 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, ये तो होल मिलीमीटर है 30। इसी तरह 3.31 सेंटीमीटर, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। इसको जब मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30.1 मिलीमीटर। अब 33.1 को गौर से देखें, इसका अगर मैं डेसिमल खत्म करना चाहूँ तो डेसिमल के नीचे 1 लिखूंगा और आगे जितने डिजिट है उतने जीरो, आगे एक ही डिजिट है तो नीचे एक जीरो कर देंगे, क्या बन गया 1/10। तो ये 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर है 33 ऑप्शन पर ई थी। लेकिन आपको समझाने के लिए बाकी दोनों को भी करके चेक कर ले। बाकी दोनों में देखें 3.310 को जब आप कन्वर्ट करते हैं इनटू मिलीमीटर्स तो ये बन जाता है 33.10 मिलीमीटर। अब 33.10 मिलीमीटर को देखते हैं कि 1/10 है या 100th है। अब इसको देखें तो इसका भी उसी तरह, यहाँ डेसिमल है उसके नीचे मैं 1 पुट करता हूँ और आगे 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, तो ये 100th ऑफ अ मिलीमीटर है। और लास्ट वन को देखें तो ये भी 33.12 हो जाएगा, तो ये भी 100th ऑफ अ मिलीमीटर आएगा। तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन सिर्फ सी। नंबर 20 में व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ये ऐसे आप 10th में पढ़ेंगे लेकिन ईएमएफ का यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं होता, वो होता है जूल्स पर लेटेड हीट का जूल। वैसे याद कर लें, ये भी पास पेपर्स कैम्ब्रिज के पास पेपर्स। 21, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलती है, बताता हूँ अभी क्या है। स्टॉप वॉचेज आर यूज्ड टू time the runners in a race. The stopwatches show the times recorded for the winner and another runner. What is the difference in time between the winner and the runner? तो यहाँ गलती ये है कि विनर का टाइम ज़्यादा लिखा हुआ है और अदर रनर का कम लिखा हुआ है, तो जो विनर होगा ज़रा उसका टाइम कम होगा, तो ये विनर नहीं है। विनर जो है वो ये वाला है और अदर रनर जो है वो इधर वाला है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखें। इस वाले का जो अदर रनर वाला है इसका 1 मिनट 3 सेकेंड
और आगे 76 सेंटी सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 और 3 सेकंड ही है, तो 60 + 3 63 सेकंड है। और जो 76 है वो साथ ऐसे लिख देंगे 63.76 सेकंड। ये अदर रनर ने ये टाइम लिया, और जो जीतने वाला है उसने कितना टाइम लिया? 50 सेकंड्स है और 10 सेंटी सेकंड्स है, तो उसको लिखेंगे 50.10 सेकंड। इसका मतलब है आपको 2 टाइम मिल गए। कितना ज़्यादा टाइम लिया है अदर रनर ने? बेसिकली दोनों का डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो आपने 63.76 में से 50.10 को माइनस कर दें। दिस कम्स आउट टू बी 13.66 सेकंड। 13.66 सेकंड्स दोनों का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं है कि डायग्राम ही गलत है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 13 और 66। तो दिस कंक्लूड्स MCQ सेक्शन ऑफ दिस बुक, और इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे इसी के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन।